वास्तु में रेमेडीज के तौर पर हम कई तरह के फोटोग्राफ्स, पेंटिंग, शो पीसेस का यूज करते हैं, जिसे हम कई बार 3D रेमेडीज भी कहते हैं। जब हम शो पीसेस का यूज करते हैं तो उसे 3D रेमेडीज कहते हैं। यूनिकॉर्न हॉर्सेस का प्रयोग करते हैं, दौड़ते हुए घोड़ों के चित्र या पेंटिंग्स या फोटोग्राफ्स को लगाते हैं, रैबिट को लगाते हैं, पेयर ऑफ रैबिट्स को यूज करते हैं, डेयर की फोटो, मृग की फोटो यूज करते हैं, मृग के एक शो पीस को लगाते हैं, कई बार ईगल के शोपीस को यूज करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो यह जो फोटोग्राफ्स, पेंटिंग्स, कल्चर्स या शो पीसेस का जो हम यूज करते हैं वास्तु में एज रेमेडीज, यह कैसे काम करती हैं, इसको आज समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में हम बेसिकली यही समझेंगे कि यह जो 3D रेमेडीज हम सजेस्ट करते हैं कि इस दिशा में यह लगा लो, इस दिशा में मृग की फोटो लगा लो, इस दिशा में एक शेर के एक स्कल्पचर को लगा लो, इस दिशा में ईगल के एक स्कल्पचर को लगा लो, यह आखिर काम कैसे करते हैं। तो वास्तु में जो ये शो पीसेस, ये जो पेंटिंग्स या फोटो फ्रेम्स का प्रयोग हम करते हैं, घर के अलग अलग दिशाओं में हम अलग अलग तरह की पेंटिंग्स या शो पीसेस को लगाते हैं। इन पेंटिंग्स का की एट्रीब्यूट जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड, हमारे अवचेतन मन में पहले से फिट होती है। अब से फॉर एग्जांपल हम घोड़ों की बात करें, जब कभी हम 2 घोड़े, 7 घोड़े, 12 घोड़े या यूनिकॉर्न हॉर्सेस अपने किसी दिशा में लगाते हैं, तो घोड़ों से एसोसिएटेड एक जो एट्रीब्यूट है वह हमारे जहन में कहीं ना कहीं पहले से फिट है। ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वह इस तरह से ऑटोमेटिकली एक प्रोग्राम्ड तरीके से वर्क कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि घोड़ा, जब भी हम घोड़ा वर्ड या घोड़े की चित्र, घोड़े की एक स्कल्पचर को देखते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो वर्ड आता है, जो सबसे पहले जो ख्याल आता है, वह आता है स्पीड का। कि घोड़ा क्या है, बहुत ही तेज जानवर है, वह हमें एक जगह से दूसरे जगह बहुत तेजी से पहुंचा सकता है। और इसी तरह से जब हम घोड़े की तस्वीर को या घोड़े की पेंटिंग को या स्कल्पचर को एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाते हैं तो उस जोन के एट्रीब्यूट, से फॉर एग्जाम्पल हमने घोड़ों की पेंटिंग को लगाया, हमने सफेद घोड़े हैं, सफेद घोड़ों की पेंटिंग को हमने लगाया नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में। सफेद घोड़े जो पानी में दौड़ रहे हैं, जिनके पीछे चंद्रमा है, इसको हमने नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में अगर प्लेस किया है तो नॉर्थ वेस्ट की एनर्जीज क्या है? नॉर्थ वेस्ट की एनर्जीज हैं एक्सटर्नल सपोर्ट की एनर्जीज। जब कभी हम चाहते हैं कि हमारे लाइफ में अभी एक्सटर्नल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, एक्सटर्नल सपोर्ट की एनर्जीज को हम बढ़ाना चाहते हैं, तो उस दिशा में हम ऐसे जल में दौड़ते हुए समुद्री घोड़ों की तस्वीर जब हम नॉर्थ वेस्ट की दिशा में लगाते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अगेन 2 कनेक्शन दोबारा बैठते हैं। एक तो नॉर्थ वेस्ट की दिशा जो कि एक्सटर्नल सपोर्ट की दिशा है, वह डायरेक्शनल एनर्जीज हमें एक्सटर्नल सपोर्ट की दे रहा है, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वहां मैनिफेस्ट होता है कि वहां हमने घोड़ों की तस्वीर लगाई है तो हमें एक्सटर्नल सपोर्ट बहुत तेजी से अब मिलने लगेगा। तो यह सबकॉन्शियस माइंड में जो कनेक्शन बिल्ट है, ये ऑटोमेटिकली बिल्ट है, इसे हमें बनाना नहीं पड़ता है। इसी तरह से अगर हम मृग की बात करें, डियर की बात करें, तो डियर एक ऐसा जीव है जो कि बहुत ही ज्यादा एजाइल है, बहुत तेज है, बहुत एजाइल है, बहुत जल्दी से यह अपने आक्रमणकारी से बचते हुए बहुत आगे निकल जाता है। मृग जो है बहुत जल्दी किसी का शिकार नहीं होता। तो यह जो एजिलिटी है जो डियर को मिलती है, या डियर के फोटोग्राफ को हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाते हैं तो उस डायरेक्शन की एनर्जीज को भी यही एजिलिटी मिलती है। उस डायरेक्शन की एनर्जीज भी एजाइल हो जाती हैं और तेजी से सरपट भागने लगती है। और इसी तरह से यह जो सबकॉन्शियस माइंड का जो कनेक्शन बिल्ड होता है, इसी तरह से यह फोटोग्राफ्स, ये फोटो फ्रेम्स जो हैं, यह एक रेमेडी का काम करने लगती है। अब हम यह बात करेंगे कि अगर हम रेमेडी के तौर पर नहीं पर किसी और तरीके से कुछ भी सजावट के लिए ही अगर हम कोई चीज कहीं लगा रहे हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमें यह ध्यान रखना है कि कोई भी शो पीस या कोई भी पेंटिंग जब हम घर ला रहे हैं तो उसके साथ एसोसिएटेड एनर्जीज कौन सी है। अगर हम से फॉर एग्जांपल किसी हाथी की फोटोग्राफ या हाथी की एक शो पीस को हम घर पे ला रहे हैं तो सबसे पहले देखना है कि हाथी हमें क्या रिप्रेजेंट करता है। हाथी जो है सबसे पहले तो एक बड़ा जीव है, एक भारी जीव है, एक स्टेबल जीव है, फैमिली के साथ रहने वाला जीव है। कभी हाथी अकेला नहीं पाया जाता है, हाथी हमेशा अपने फैमिली को साथ लेकर के चलता है। हाथी भारी जीव होने की वजह से उसके लिए हम अर्थ एलिमेंट की दिशाएं यानी साउथ साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट में हम हाथी को प्लेस कर सकते हैं। हम अपने शोपीस के कलर पे भी ध्यान देंगे। हाथी के तस्वीर को अगर हम एंटी कलर में, एंटी दिशा में यूज करेंगे तो वह हमें प्रॉब्लम दे सकती है। तो इसी तरह से जब भी हम कोई भी शोपीस अपने घर पे लेकर के आएं तो वह देखें कि यह जो शोपीस है इसके साथ एसोसिएटेड कोनोटेशन क्या है, इसके साथ एसोसिएटेड एट्रीब्यूट क्या है,
या क्या दर्शा रही है। अगर कोई ऐसी तस्वीर है जिसमें रोना गाना हो, जिसमें किसी तरह की नेगेटिव फीलिंग की एक झलक आ रही हो, तो ऐसे तस्वीरों को हम घर में नहीं लगाएंगे। मॉडर्न आर्ट के नाम पे कई बार हम रोते हुए लोगों की फोटो, कुछ ऐसे विकृत आकार वाली फोटोग्राफ्स हम अपने घरों में लगा देते हैं। कई बार मॉडर्न आर्ट के नाम पे ही अगेन कई बार ऐसे फोटोग्राफ्स हम लगा देते हैं जहाँ कोई आदमी है जो कि अंगहीन है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी का धड़ नहीं है। ऐसे फोटोग्राफ्स को, ऐसे शो पीसेस को, ऐसे पेंटिंग्स को हमें 110% अपने घरों में अवॉइड करना। किसी भी शो पीस या पेंटिंग को जब भी हम अपने घर पर लाएं तो यह ज़रूर देख के लाएं कि उनके एट्रीब्यूट्स हमें क्या झलक करके सामने आ रहे हैं, वह कैसे प्रतीत हो रहे हैं वो पेंटिंग्स या फोटोग्राफ्स, और उसके बाद फिर डिसाइड करें कि उनको घर के किस दिशा में हमें लगाना उपयुक्त रहेगा। अगर कोई विकृत आकार वाली फोटोग्राफ आपको गिफ्ट में मिल जाए तो उसे भी आप अपने घर में नहीं लगाएंगे। उसे भले ही आगे किसी को गिफ्ट करने में यूज़ कर लें, पर उसे अपने घरों में नहीं लगाएंगे। यह सुनिश्चित करें कि जब भी आपके घर में कोई भी पेंटिंग, फोटोग्राफ, आर्टिफैक्ट, कोई शो पीस जब भी आप घर में लाते हैं तो उसे 100% वास्तु के उपयुक्त फोटोग्राफ, पेंटिंग को ही लाएं और उपयुक्त दिशाओं में ही उसे प्लेस करें। आज ही अपने घर में लगे हुए, सजे हुए सारे पेंटिंग्स को दोबारा चेक करें। अगर कोई ऐसी पेंटिंग है जो घर में नहीं होनी चाहिए, उसे इमीडिएटली हटाएं अपने घरों से और कोई एक अच्छी पेंटिंग उसके बदले में वहां पर प्रयोग में लाएं। आशा करता हूं आपको यह समझ में आई होगी यह बात कि कैसे घर में लगे हुए पेंटिंग्स, फोटो फ्रेम्स, स्कल्पचर्स यह आपके लाइफ्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं और आपको कितना ध्यान रख करके इन पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स को अपने घरों में अलग अलग दिशाओं में लगाना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी छोटी छोटी वास्तु टिप्स आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच। क्या आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके प्रेमाइसेस का वास्तु आपको इम्पैक्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट एंड कोच। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक प्रोफेशनल वास्तु कोर्स जिसमें हम सीखेंगे पंच तत्वों को, 45 देवताओं को और 16 दिशाओं को अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में कैसे बैलेंस करना है। तो इस प्रोफेशनल वास्तु कोर्स को करके आप ना सिर्फ अपने लाइव्स को एनहांस कर सकते हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन के आप लाखों लोगों को हेल्प कर सकते हैं और नेम, फेम एंड सक्सेस कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें और रजिस्टर करें मेरे प्रोफेशनल सक्सेस वास्तु कोर्स को।